हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा न्यू चैप्टर जो है एक्सरसाइज 14 चैप्टर नेम रेक्टिलिनियर फिगर। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे बच्चों तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो, क्यों ताकि हम बेसिक से पूरी जानकारी आपको देते हुए क्वेश्चन भी कराएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है लास्ट तक देखो। सबसे पहले बच्चों जो हम चैप्टर्स नेम है उसका नाम है रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर द फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ लाइन सेगमेंट, मतलब वैसा फिगर बच्चों जो लाइन सेगमेंट से मिलाकर बना होता है, दैट फिगर इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि रेक्टिलिनियर मीन्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और इन अ स्ट्रेट लाइन और फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है बच्चों, रेक्टिलिनियर मतलब ही होता है लाइन सेगमेंट, यानी जो फिगर आपका लाइन सेगमेंट से स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है उस फिगर का नाम यहाँ पर रेक्टिलिनियर फिगर दिया गया है। पॉइंट 1 आई होप आपको क्लियर हो गया। पॉइंट 2 में कहता है बच्चों कि ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन बताया पहले, वही डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या कहता है कि कोई भी प्लेन फिगर है, ठीक है, कोई भी सिंपल प्लेन फिगर, यहाँ पर हमने एक छोटा सा स्मॉल ऐड किया, सिंपल प्लेन फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन। कैसा? बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट 2 भी खत्म हुआ। पॉइंट 3 में कहता है बच्चों ए क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। यहाँ पर हम एक चीज़ आपको बता दें बच्चों, ये जो पॉलीगॉन है ये भी टाइप से अनदर टाइप्स है, किसका? रेक्टिलिनियर फिगर का ही एक टाइप है। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा स्मॉल ऐड कर रहे हैं ताकि डिफिनेशन थोड़ा सा बढ़िया हो जाए। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं सिंपल क्लोज प्लेन फिगर, अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन। बच्चों एक क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए। फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज प्लेन। पर हम आपको डिफिनेशन बता देते हैं कि सिंपल क्लोज प्लेन फिगर किसको कहता है, क्योंकि आपको पता है कि पॉलीगॉन किसको बोल रहा है, कि यहाँ पर बोल रहा है कि ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट। याद रखिए बच्चों, पॉलीगॉन मतलब हुआ कि क्लोज प्लेन फिगर तो रहना चाहिए और साथ में जो फिगर बना होना चाहिए दैट वो मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। वो एटलीस्ट जो भी बना हो फिगर, यानी जो क्लोज प्लेन फिगर बना होना चाहिए वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। इस बात को नोट कर लेना बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपको बता दें सिंपल क्लोज फिगर का डिफिनेशन क्या कहता है। ए सिंपल क्लोज प्लेन फिगर डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज फिगर। यहाँ पर बच्चों एक सर्कल है, लेकिन सर्कल भी एक क्लोज सिंपल क्लोज प्लेन फिगर तो है, ये सब सारी चीज़ बोलते हैं। लेकिन बच्चों एक सर्कल को आप पॉलीगॉन नहीं कह सकते। रीज़न क्या है? क्योंकि ये एक लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सिंबल को देखा जाए तो ये भी तो क्लोज प्लेन फिगर है, मानते हैं हम। क्लोज प्लेन फिगर मतलब यहाँ से स्टार्ट किए थे फिर वहाँ से जाके पूरा मिल गया, तो ये तो है सिंपल क्लोज प्लेन फिगर, मगर ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। दूसरा कंडीशन है बच्चों, यहाँ पर देखा जाए तो इस फिगर को देखा जाए तो यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये क्लोज तो है, ये क्लोज है, हम मानते हैं सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है ना। पॉलीगॉन होने के लिए सिंपल क्लोज फिगर और दो चीज़ नेसेसरी है। पॉलीगॉन होने के लिए 2 चीज़ नेसेसरी है, एक तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए और साथ में जो फिगर बना होना चाहिए, फिगर बना होना चाहिए वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। बात को समझो। यहाँ पर देखो ये पी आर तो लाइन सेगमेंट नहीं है, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों ये भी फिगर है। अब आप बोलोगे सर ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, हम बोलते हैं हाँ ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन ये क्लोज प्लेन फिगर नहीं है। रीज़न क्या है? क्लोज प्लेन फिगर का डिफिनेशन देखो, फिगर डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, इसने अपने आप को खुद से काट दिया, इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये तो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन है पॉलीगॉन होने के लिए वो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए, वो ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह ये भी सिंपल क्लोज प्लेन फिगर नहीं, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ये चीज़ तो हम भी मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये सिंपल, ये पॉलीगॉन होने के लिए दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। उसके बाद ये भी फिगर को देख लो, ये भी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये क्या है? ऐसे ओपन है, और हमने क्या बताया था आपको? क्लोज रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए, सिंपल क्लोज प्लेन फिगर। दैट्स वाई हम डिफिनेशन में आपको बार बार बता रहे हैं। यहाँ पर देखो ये भी बच्चों नॉट, ये भी इंटरसेक्ट कर लिया है, लाइन सेगमेंट से बना है, लेकिन ये सिंपल क्लोज है ही नहीं, सिंपल नॉट सिंपल क्लोज प्लेन फिगर। वाई? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है।
तो ये सारे नॉट। तो इसलिए क्योंकि आपने देखा कि कुछ कुछ कंडीशन क्लोज प्लेन फिगर था, जैसे ये क्लोज प्लेन फिगर है लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना, इसलिए फ्लॉप हो गया, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं कहलाया। तो हमको हमने आपको सारे रीज़न बता दिया कि पॉलीगॉन का क्या क्या रीज़न है। ये भी क्लोज था बट लाइन सेगमेंट से नहीं बना था, ये वाला PR। ये आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना था लेकिन क्लोज नहीं था, नॉट सिंपल क्लोज, सारा चीज़ बता दिया, इसलिए ये पॉलीगॉन नहीं है। तो इस चीज़ को याद रखना, हमने बहुत बेसिक से बता दिया आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करेंगे नेम ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन का नाम। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दी बच्चों कि जितने भी जैसे रेक्टिलिनियर फिगर का हमने डेफिनेशन बताया कि ए फिगर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ओनली, स्ट्रेट लाइन ओनली इज कॉल्ड अ रेक्टिलिनियर फिगर। वन थिंग इज टू बी नोटेड, एक चीज़ नोटेड करने के लायक है, दैट कि एवरी पॉलीगॉन इज अ रेक्टिलिनियर फिगर बट एवरी फिगर इज नॉट अ पॉलीगॉन, है ना। पॉलीगॉन क्या है, ऑल्सो टाइप्स है किसका, रेक्टिलिनियर फिगर का। तो सबसे मस्ट पॉइंट नोटेड करने का ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए कि हर एक पॉलीगॉन रेक्टिलिनियर फिगर है, लेकिन हर जो भी रेक्टिलिनियर फिगर है वो पॉलीगॉन नहीं है। यहाँ पर रेक्टिलिनियर छूट गया है, ठीक है, ऐसे हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बच्चों, जो नेम्स ऑफ पॉलीगॉन है, यानी पॉलीगॉन का नाम रखा गया उसके ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, साइडों के आधार पर। जैसा कि हमने पॉलीगॉन के बारे में पढ़ लिया कि क्लोज प्लेन फिगर होना चाहिए और बॉन्डेड बाय एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट होना चाहिए। कैसा, एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 3, 4, 5। अब यहाँ पर बता रहा है कि पॉलीगॉन का नाम रखा गया है उनके साइड्स के आधार पर। अब देखो यहाँ पर इस पॉलीगॉन में कोई ऐसे पॉलीगॉन है जिसमें 3 साइड्स हैं, कोई ऐसे पॉलीगॉन है जिनमें 3 साइड्स हैं, तो उस पॉलीगॉन का नाम रखा गया ट्रायंगल। यहाँ पर हमने आपको बताया है कि अगर नंबर्स ऑफ साइड, कोई ऐसे पॉलीगॉन है जिसमें नंबर्स ऑफ साइड 3 है, तो दैट पॉलीगॉन का क्या नाम है, ट्रायंगल। अगर कोई पॉलीगॉन है जिसके पास देयर आर 4 साइड्स इन अ पॉलीगॉन, देन दैट विल नेम, क्या होगा उसका नाम, क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी पॉलीगॉन में 5 हमारा आपका जाके 5 साइड्स है, अगर किसी पॉलीगॉन में 4 साइड्स है तो उसका नाम क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड्स है तो पेंटागॉन। अब देखो 5 साइड्स है तो 5 वर्टाइसेस भी होगा उसका, ये तो बात सही है। 6 अगर साइड है तो उसका नाम हेक्सागॉन, 7 है तो हेप्टागॉन, 8 है तो ऑक्टागॉन, 9 है तो नोनागॉन और 10 है तो डेकागॉन। तो ये सारे पॉलीगॉन का नाम रखा गया उनके साइड्स के आधार पर। आरी पास में यहीं पर बोला गया कि पॉलीगॉन इज नेम्ड बाय द नंबर ऑफ साइड्स इन इट, वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है बच्चों, ठीक है, जो भी है, ठीक है, वगैरह वगैरह इसका नाम है। और ऐसे तो आपको पता है कि ट्रायंगल में एंगल का सम कितना होता है, सबका बारे में पता है आपको, हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। वीडियो को शुरू से देखो, लास्ट तक देखो, है ना, स्किप मत करना, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बता रहा है कि टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ऐसे आपको बता दी जाए पॉलीगॉन का जो टाइप्स होता है, एक होता है कन्वेक्स पॉलीगॉन, एक होता है कनकेव पॉलीगॉन, और हमारा थर्ड पॉलीगॉन है दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन, एंड जो हमारा फोर्थ है इरेगुलर पॉलीगॉन। हम उन चारों के बारे में बात करेंगे। हम इनके बारे में बात करते हैं। कन्वेक्स पॉलीगॉन, इफ इच एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री द पॉलीगॉन इज कॉल्ड अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। अगर पॉलीगॉन के अंदर कोई एक एंगल 180 डिग्री से छोटा है तो उस पॉलीगॉन का नाम कन्वेक्स पॉलीगॉन रखा गया है। कनकेव के लिए इफ एटलीस्ट वन एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, कोई एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसका नाम कनकेव पॉलीगॉन। आपको एक चीज़ बता दीजिए, हमारा एक चैनल था DS अकेडमी, और उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट किया था, जिससे कि 1K भी क्रॉस कर गया था, लेकिन माय फ्रेंड्स इज़ डिलीटेड दैट वीडियो, मेरा फ्रेंड ने डिलीट कर दिया वो उस वीडियो को। तो इसलिए आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया ना तो हम आपको पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, पूरी तरह से डिटेल बताएंगे, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है इस चैप्टर का, ठीक है। सपोर्ट कर आपका ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट ज़रूरत है। जिस तरह से वो जो चैनल था उसमें जितने आपने सपोर्ट किया, बिल्कुल इसी तरह इस चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए बच्चों, प्लीज़, ओके। आपकी सपोर्ट का ज़रूरत है। यहाँ पर बच्चों हमने 2 टाइप्स के बारे में बात कर लिया, ठीक है। हमारा थर्ड जो टाइप है दैट इज़ कॉल्ड रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। आपको बताते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, कोई भी द पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगॉन इफ ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। रेगुलर पॉलीगॉन, देखो हमने जैसे पॉलीगॉन के बारे में बताया कि ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है, इसमें 3 साइड्स हैं तो इसका नाम
इस पॉलीगॉन में नंबर्स ऑफ साइड के 3 साइड्स है तो इसका नाम हो गया ट्राइंगल। 4 साइड वाले पॉलीगॉन का नाम है क्वाड्रिलेटरल। लेकिन पॉलीगॉन में भी कुछ टाइप्स आ गया है, उसमें रेगुलर है, इरेगुलर है, कन्वेक्स है, पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन है। कुछ उनके एंगल के आधार पर नाम रखा गया है, कुछ साइड्स के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहता है, इफ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन में सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स आपस में इक्वल है तो पॉलीगॉन ही, लेकिन कंडीशन के बेसिस पर इसका नाम हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। अरे बस कंडीशन के बेसिस पे। अब देखो आपके पास नेम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, तो इसलिए ये, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके सारे साइड एंड सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रेगुलर पॉलीगॉन पड़ा। क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन का डिफिनेशन होता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन होना चाहिए जिसका सारे साइड एंड सारे एंगल्स आपस में इक्वल होना चाहिए। आपको पता है कि हर एक एंगल इसमें कितना होता है, 60 डिग्री। आपको पता है कि स्क्वायर में सारे साइड एंड सारे एंगल्स बराबर होते हैं, तो दैट्स वाई 90 डिग्री। आपको पता है पेंटागन, एक अगर आपके पास कोई ऐसा पेंटागन है जिसमें सारे एंगल्स एंड सारी साइड आपस में इक्वल होते हैं। आपको पता है कि सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एक पेंटागन में कितना होता है एंगल का सम, एंगल का सम आपको पता है कितना होता है, 540 डिग्री। अब मान लो हर एक एंगल इक्वल है तो x x x x x मतलब x x 5x बराबर 540, देन x बराबर 540 डिवाइडेड बाय 5, देन ईच एंगल विल बी 108। हेक्सागन, वी नो डैट की सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन इज दैट इज 720 डिग्री। तो हर एक एंगल क्या है, बराबर है आपस में, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन है। तो ये एंगल x है तो ये y, मान लो ये y है तो ये भी y 6y बराबर 720, y बराबर 720 डिवाइड बाय 6, देन ईच एंगल विल बी 120 डिग्री। आई होप रेगुलर पॉलीगॉन आपको समझ में आया होगा। ये टाइप्स है पॉलीगॉन के, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको बता दी जाए ये 7 साइड है, देयर आर 7 साइड इन द पॉलीगॉन, दैट्स वाई इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम जो आया हमारा हेप्टागन। इसमें एंगल का सम कितना होता है, 900 डिग्री। इसका हर एक एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड दे देना पड़ेगा। इस 900 को 7 से डिवाइड देना। सिंपली आप बोलो कि जितना एंगल्स है 900 है तो 7 से डिवाइड दे दो नंबर्स ऑफ साइड से, तो हमारा हर एक एंगल निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये ऑक्टागन है, इसमें भी क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल साइड एंड ऑल एंगल मस्ट बी इक्वल, तो ये हमारा 8 होता है इसके साइड से। तो ईच एंगल कितना होगा, 135। इस पूरे एंगल का सम कितना होता है आपका जाके ऑक्टागन का, वो 1080 डिग्री होता है। तो आप सिंपली आराम से निकाल लोगे, 8 से डिवाइड दे दोगे तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा रेगुलर पॉलीगॉन हम डिटेल में आपको बात कर लिए, साथ में हेप्टागन और ऑक्टागन के बारे में भी बात कर लिए। एक चीज़ ऑब्जर्वेशन भी आपको हुआ होगा कि कोई भी ईच एंगल अगर आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, कोई भी आप पॉलीगॉन का, रेगुलर पॉलीगॉन का या कोई भी पॉलीगॉन का अगर आपको निकालना है, अभी तो फिलहाल हम रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी अगर पॉलीगॉन है उसका निकालना है ईच इंटीरियर एंगल, तो बस आपको क्या करना है, आपको टोटल जो एंगल का सम है वो डिवाइड दे देना है नंबर्स ऑफ साइड से। टोटल जितने भी एंगल्स है, यहाँ पर जैसे टोटल नंबर्स ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल कितना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन 900, तो इसको बस नंबर्स ऑफ साइड से डिवाइड। तो एक जनरली फार्मूला हो गया, ईच एंगल अगर निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल निकालना है ऑफ पॉलीगॉन, बराबर होता है कि बराबर क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ साइड। तो ये नया चीज़ हमारा आपको ऑब्जर्वेशन से पता चल गया। आपको भूलेंगे नहीं कि जब भी आपको रेगुलर पॉलीगॉन में अगर इंटीरियर एंगल निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल, तो आप सिंपली क्या करोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ साइड। यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है आपको कि इन अ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है, अब इन जनरल में यहाँ पर कह रहा है कि एन साइड्स है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दो बच्चों, जो एन साइड्स बता रहा है, जो एन का वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आप एन का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, एन का जो वैल्यू है, इस चीज़ को याद रखना। यहाँ पर जो बता रहा है, इन ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n-4 × 90 डिग्री। तो याद रखिए कि अगर कोई पॉलीगॉन है जिसमें इन जनरल का बात कर रहा है यहाँ पर, उसका अगर आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आपको अगर नंबर्स ऑफ साइड पता है तो ऑटोमेटिक आप उस एंगल का सम निकाल सकते हैं। उस एंगल का सम मतलब क्या, पॉलीगॉन में जो इतने भी एंगल है इंटीरियर एंगल का सम आप आराम से निकाल सकते हैं। कब आपको बस नंबर्स ऑफ साइड जानना है, आ रही बस उनमें। तो जनरली फार्मूला क्या हुआ,
2n, यही फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब फाइट मत कीजिएगा किसी से। अगर कोई आदमी ये फार्मूला लिखता है n-2 इंटू 180 डिग्री, तो डोंट फाइट ईच अदर, बोथ आर सेम। ओके, यहाँ पर क्या लिया गया, 2 इज टेकिंग कॉमन हियर 2। ओके, तो 2 गुना 90 180, n-2 इंटू 180। तो ये भी फार्मूला सही, ये भी फार्मूला। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन दैट विल बी 2n-4 टाइम्स 90 या 2n-2 टाइम्स 180। द ऑल फार्मूला आर सेम, बोथ सेम। ओके, हम चैप्टर की ओर भी बात करेंगे। हम पूरे पहले इंट्रो देते हैं, उसके बाद चैप्टर पर बात करते हैं। हमारे ये कह रहा है रेगुलर पॉलीगॉन। कैसा केस है, रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, हमने आपको इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगॉन क्या कह रहा है, हम इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात कर लिए कि इसमें सारे साइड एंड सारे एंगल आपस में इक्वल नहीं होते इरेगुलर में, पर रेगुलर में होते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ ऑल दी साइड्स एंड ऑल दी एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन आर इक्वल, इट इज़ कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होता है बच्चों, सारे साइड एंड सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। हम बार बार एक चीज़ को बता देते हैं ताकि आपको एकदम दिमाग में घुस जाए, है ना। अब कहता है ए रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स अ पॉलीगॉन विथ ऑल इट्स साइड इक्वल टू ईच अदर। सारे साइड आपस में इक्वल होना चाहिए, पहला। दूसरा, ऑल इट्स इंटीरियर एंगल मस्ट बी इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल। थर्ड कहता है ऑल इट्स एक्सटीरियर एंगल ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर। जितने भी एक्सटीरियर एंगल हैं इस किसमें, रेगुलर पॉलीगॉन में, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तीसरा, इसमें जो अब पहला जो पॉइंट है हमारा कह रहा है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ इन साइडेड पॉलीगॉन। अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है, इन जनरल में हम कहते हैं कि देयर आर इन साइडेड पॉलीगॉन, वेदर इट इज़ रेगुलर और नॉट, अगर रेगुलर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम साइड्स के बेसिस पर फॉर्मूला बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन इन साइडेड पॉलीगॉन, बता दें आपको रेगुलर हो या नहीं, यही बोल रहा है, वेदर इट इज़ रेगुलर और नॉट। तो जनरली फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री या n-2 इंटू 180 डिग्री। अब कहता है एंड सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिग्री। अब कहता है क्वेश्चन ए जो पॉइंट 2 है, एट ईच वर्टेक्स ऑफ एवरी पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन के लिए कोई ईच वर्टेक्स जो है बराबर क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल बराबर कितना होता है, व्हाट, 180 डिग्री, है ना। इस चीज़ को नोट करना है। उसके बाद कह रहा है कि आपको हमने ऑलरेडी बताया था कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन निकालना है। तो आपको क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन जो भी है उसको आपको सिंपली जो भी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन जो भी है उसको डिवाइड दे देना है नंबर्स ऑफ साइड से। तो इन जनरल में ये फॉर्मूला होता है, ईच इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना है, 2n-4 इंटू 90, डिवाइड किससे देना है, n, क्योंकि हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं। जनरल मतलब इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल द मैथ। ओके, जो भी इस क्वेश्चन में आएगा इस बुक में, है ना, चैप्टर पर। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 2n-4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। तो सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर लेना। जब आपको पास n दिया हुआ है तो आराम से पुट कर लोगे। उसके बाद जो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इक्वल टू क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो 360 से डिवाइडेड बाई नंबर्स ऑफ साइड्स। ओके, यहाँ पर एक चीज़ बता रहा है कि इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज x, तो नंबर्स ऑफ साइड जो निकलेगा वो 360 डिवाइड बाई x, यानी जितना भी, बस आपको नंबर्स ऑफ साइड अगर निकालना है, अगर आपके पास एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है या है तो आप ऑटोमेटिक नंबर्स ऑफ साइड निकाल सकते हैं, 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल जो भी है आपके पास, ठीक है। तो आराम से इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों क्या कह रहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। तो यहाँ पर मान लेना बच्चों, देखो बनाना कैसे आपको बता देते हैं। लेट द नंबर्स ऑफ साइड बी n। अब यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, अब आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 2n-4 इंटू 90, अब बराबर 4 टाइम द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को पता है 360। तो यहाँ पर आप सिंपली लिखोगे कि ना कि 2n-4 इंटू 90 बराबर 4 टाइम्स ऑफ 60, 360 माफ़ कीजिएगा। तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पर मान लेना, यहाँ पर लिख लेना लेट द नंबर ऑफ साइड बी n, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, देखो 90, अब देखो ये तो सिंपली 9 0 कैंसिल, 9 4 × 36, ठीक है। सिंपली यहाँ हो गया 2n-4 इक्वल टू कितना हो गया, उधर 9 4 3 कट गया, कैंसिल हो गया, तो 9 4 4 4 16, तो
तो 2n बराबर 16 + 4 यानी 20, तो n मस्ट बी कितना, n बराबर 20/2, देन n बराबर 10। तो इसलिए नंबर्स ऑफ साइड कितना निकला हमारा, देयरफॉर नंबर्स ऑफ साइड इक्वल टू 10। तो आपको समझ में आ गया हमने कैसे फाइंड किया। आप इसको बेसिक तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं। इस 90 को उधर इनटू में डिवाइड में भेजना, उसके बाद सॉल्व करना, इनका वैल्यू निकालना, दैट नंबर्स ऑफ साइड निकालना था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हमारा नंबर्स ऑफ साइड कितना निकला, 10। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा द एंगल्स ऑफ अ पेंटागन आर इन द रेशियो 4, 8, 6, 4, 5, फाइंड ईच एंगल ऑफ द पेंटागन। हमने ये पेंटागन का फिगर बना दिया। अब कहता है कि उसका रेशियो दिया हुआ है आपको 4, 8, 6, 4, 5। तो हमने इस तरह मान लेना है, लेट एंगल ए बराबर 4x, एंगल बी बराबर 8x, एंगल सी बराबर 6x, एंगल डी बराबर 4x, प्लस एंगल आपका जाके ई बराबर 5x। तो ये हो गया। अब वी नो डैट, यहाँ पर लिख सकते हैं वी नो डैट क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर 540 डिग्री। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज 540। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी, एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 4x हमने माना है, तो 4x प्लस एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 8x, 4x, एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है 6x, एंगल डी का वैल्यू दिया हुआ 4x, एंगल ई का वैल्यू दिया 5x बराबर 540 डिग्री। अब 8 से 12 6 18 19 20 22 23 24 पे 26 27 27x बराबर 540 डिग्री। तो x मस्ट बी 20 डिग्री होगा। अब x का वैल्यू जब 20 निकला तो आप इस, क्योंकि आपको एंगल ए बी सी फाइंड द ईच एंगल ऑफ द पेंटागन, हर एक एंगल निकालना। हर एक एंगल मतलब क्या, आपको हर एक एंगल निकालना है। मतलब ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो सब में पुट कर दिएगा। एंगल ए बराबर 4, एक्स की जगह 20 डिग्री अभी तो हमने फाइंड किया, तो एक्स की जगह 20, 4 × 20, 8 × 20, 6 × 20, 4 × 20, 5 × 20। तो एंगल ए बी सी डी ई का वैल्यू निकल गया आपको आराम से। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। इन अ पॉलीगॉन, पहला तो देखो समझो बेसिक क्वेश्चन को। इन अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन है आपके पास, देर आर 5 राइट एंगल्स। अच्छा 5 राइट एंगल्स है। आप बोल सकते हैं देर आर 5 साइड्स है तो 5 राइट एंगल तो होगा ही एटलीस्ट, है ना। 5 साइड्स है तो 5, मतलब यहाँ पर अभी नहीं कह सकते कितने साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर 5 राइट एंगल से ये पता चल रहा है कि 5 साइड्स है। टोटल कितने साइड्स है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टोटल हमने यहाँ पर मानना है। या और आगे पढ़ते हैं, एंड द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू 195, यानी रिमेनिंग एंगल्स का जो भी रिमेनिंग एंगल्स है वो हर एक रिमेनिंग एंगल्स जो भी है वो लगभग 195 है। तो यहाँ पर हमको एक्चुअल में पता नहीं कि कितने साइड्स है, तो हम यहाँ पर नंबर्स ऑफ साइड्स जो मानेंगे बच्चों, दैट इज n। अब आपको पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन दैट विल इक्वल टू 2n-4 × 90। यहाँ पर देखो 5 × 90। अब हम क्या करेंगे, 5 × 90। टोटल नंबर्स हमको कितना माना है, टोटल नंबर्स ऑफ साइड बी एक्स, लेट टोटल नंबर्स ऑफ साइड बी एक्स, टोटल नंबर्स ऑफ साइड बी n, ओके सॉरी n मानना है। तो अब जो हमारा रिमेनिंग साइड होगा, आप लोग देखो 5 राइट एंगल मतलब साइड्स, 5 साइड्स के बारे में यहाँ बोल दिया, तो जो हमारा रिमेनिंग जो साइड्स होगा वो क्या होगा, n-5। तो क्योंकि यहाँ पर एंगल का बात हो रहा है तो हर एक एंगल कितना होगा, n-5 × 90। अरे हर एक एंगल कितना हुआ, हर एक एंगल हमारा n-5 हुआ, तो हर एक एंगल 195 है, तो n-5 × 195। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगा 5 × 90 प्लस हमारा, मान लो यहाँ पर लिख देना, लेट द नंबर्स ऑफ साइड बी n। तो n-5 × 90 बराबर जो ये क्या है हमारा, हमको पता है कि इन पूरे एंगल, ये पूरा एक्चुअल में एंगल है। आपको पता है कि जितने साइड्स होते हैं उतने एंगल होते हैं। यहाँ पर 5 साइड से 5 एंगल्स, हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि 5 साइड्स हैं, अरे बस में, तो 5 × 90 हो गया। अब बचा हुआ कितने साइड, अब देखो 5 है, 5 साइड्स के बारे में बात किया, यानी 5 एंगल्स के बारे में। तो हमको पता है टोटल साइड्स हमारा n है, तो जाहिर सा बात रिमेनिंग कितना होगा, n-5। अब अगर 4 साइड्स है तो 4 एंगल्स हैं,
5 साइड्स है तो 5 एंगल है। अब n-5 साइड्स है, n-5 साइड, तो जाहिर सा बात n-5 एंगल होगा। अब हर एक एंगल 90 डिग्री, सॉरी 195 है, तो n-5 कितना होगा, n-5 इंटू 195 होगा, तो वही चीज़ ली है। अब इस पूरे का सम किसके बराबर होगा, इन जनरल जो फार्मूला होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरे एंगल का सम किसके बराबर होगा, पूरे एंगल का सम इसके बराबर होगा 2n-4 इंटू 90। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स यू विल गेट द नंबर्स ऑफ साइड्स, ओके, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर जनरली सबसे पहले मान लेना लेट द नंबर्स ऑफ साइड बी n, इसको आपको सॉल्व कर देते हैं। 5 इंटू 90 मतलब 5 इंटू 90 मतलब 450 डिग्री प्लस n-5 इंटू 90, 90 को n से, 90 को 5 से, 90n माइनस 500, 5 नंबर 45। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट, सॉरी 90 माइनस n माइनस 500, 5 नंबर 40 बराबर, हियर वी हैव टू सॉल्व 90, 180 n माइनस 360 डिग्री, ओके। आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर हमने 90 गलती से लिख लिया था, एक्चुअल में क्या होता है 195, तो यहाँ पर 195 लिख दे रहे हैं, ठीक है 195, तो यहाँ पर हमने 195 लिखना, तो ये चीज़ को हम थोड़ा कट करते हैं और यहाँ पर 195 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर से सॉल्व कर रहे हैं, 50 इंटू 90, 590 बराबर 450 प्लस n-5 इंटू 195, 195 n माइनस 195 इंटू 5 आपका जाके 975 इक्वल टू 2n-4 इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री, ओके। 195 n 450 माइनस 975, व्हाट वी गेट माइनस 525, ओके। 180 n माइनस 360 डिग्री, 195 n को n के साथ रखते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, तो 180 n माइनस 360 प्लस 525, ओके 525। आफ्टर सॉल्विंग 95 15n बराबर, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 165, ओके, घटाने के बाद 165 आया, तो n बराबर हो जाएगा आपको जाके 165 डिवाइडेड बाई 15, यू विल गेट n बराबर 11, तो n बराबर 11 यानी n नंबर्स ऑफ साइड विल बी 11। क्वेश्चन नंबर 4 वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज completed. Now we will discuss about in question number 5 there are 3 angles of 7-sided polygon. We know that 7-sided polygon it means name is heptagon, और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हेप्टागन में जो एंगल का सम होता है, आपको हमने बताया कि हेप्टागन में एंगल का जो सम होता है, इंटीरियर एंगल का सम, वो 900 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3 एंगल्स ऑफ 7-sided polygon 132 each and the remaining 4 angles are equal. सबसे पहले फर्स्ट find the value of each equal angle. सबसे पहले फर्स्ट we need to understand, we have to just make a heptagon figure, okay. 1 2 3 4 5 and 6 and 7, okay. Let A B C D E F G, ओके। और 3 एंगल्स ऑफ 7-sided पॉलीगॉन आर 132 डिग्री, यानी मान लो कोई भी 3 एंगल्स A B और C, ये तीनों एंगल्स जो है आपका 132 डिग्री है, 132 डिग्री 132 डिग्री 132 डिग्री। और ये एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स है क्योंकि 7 साइड है तो देयर विल बी 7 एंगल्स, तो 1 to 3 एंगल्स तो ऐसा दिया हुआ 132 और बाकी जो सारे एंगल्स आपस में इक्वल है, मान लो ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो सिंपली आपको पता है कि इनमें एंगल का सम कितना होता है, आपको पता है कि एंगल का सम होता है 900 डिग्री, तो 1 1 1 1 4x प्लस 132 4x प्लस 132 इंटू 3 शुड बी इक्वल टू व्हाट 900 डिग्री। तो यहाँ पर आपको सिंपली x का वैल्यू, x क्या है, यहाँ पर आप ऐसे मान सकते हैं आप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इक्वल एंगल, लेट द ईच इक्वल एंगल्स बी x, ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो 4x, तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया 4x प्लस 132 इंटू 3, और इसको सॉल्व करने के बाद 396 आया इक्वल टू 900, देन 4x बराबर 900 माइनस 396 एंड 4x बराबर 504, देन x बराबर 504 डिवाइडेड बाय 4, द वैल्यू ऑफ x विल 126। तो हमारा
each equal angles जो निकला, value of each equal angles will be 126 degree. I hope you have understood. Okay, question number 5 is completed. Question number 6 you will solve yourself. Question number 7 we are talking about. Question number 7 is very important. Question number 7 में दे रहा है कि आपके पास एक पेंटागन है और इसमें AB जो है पैरेलल है CD के, और एंगल AED का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3, 4, 5 दिया हुआ है, फाइंड द एंगल E। तो सपोज करो हमारे पास एक पेंटागन है, like you can just assume, okay, pentagon, sorry, okay, suppose karo this is A, this is B, and this is C, and this is D, and this is E. This is called polygon, okay, because there are 5 sides, okay, sorry, okay, leave it. Or we have given in the question AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, okay, and we have an angle AED, the value or the ratio which is given 3, 4, 5. Let angle A बराबर 3x, angle E बराबर 4x, and angle D बराबर 5x. ओके, एंगल ए बराबर, एंगल ई बराबर एंड एंगल डी बराबर, ओके। और आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस इज कॉल्ड, सपोज दैट दिस इज कॉल्ड, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, एंड सपोज दैट दिस लाइन इज कॉल्ड इट्स ट्रांसवर्सल लाइन. ट्रांसवर्सल लाइन, द लाइन विच कट 2 or more parallel lines, that line is called transversal line. अब यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करने वाली बात है बच्चों, क्या है ऑब्जर्वेशन करने के लायक, ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल का जो सम होगा, दैट सम will be 180 degree. Why 180 degree? What is the condition behind it? The condition only that कि these angle and these angles are called co-interior angle. It is also called consecutive interior angle. तो याद रखना, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल विल बी 180 डिग्री. तो इन दोनों एंगल का जो सम होगा एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में जो एंगल का सम होगा 180 डिग्री होगा. तो अब आपको पता है कि एंगल सी और एंगल बी का वैल्यू कितना हो गया, इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री. अब आपको पता है ए ई डी, ऑलरेडी आपको पता है कि ए ई डी बराबर दिया हुआ, एंगल ए बराबर लेट मान लिया हमने, और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है पेंटागन में 540. तो देखो ना, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 540 डिग्री. एंगल ए बराबर विच इज 3x, एंगल ई बराबर 4x, एंगल डी बराबर 5x प्लस एंगल सी बराबर एंगल सी प्लस बी इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, बिकॉज बोथ आर कॉल्ड कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल. 540 डिग्री 4 3x 5493 5493 12x प्लस 180 डिग्री बराबर 140 डिग्री, माफ करना 540 डिग्री. ओके, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट x बराबर 540 माइनस 180, 360 डिवाइडेड बाई 12. क्या कीजिएगा, 12x बराबर 540 माइनस 180, तो देन x बराबर पूरे सॉल्व कीजिएगा. यहाँ पर हमने दो लाइन थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, तो x बराबर 360 डिवाइडेड बाई 12, तो 360 यानी 12 36, यानी x बराबर 30 डिग्री हुआ. जब x का वैल्यू 30 डिग्री हुआ तो एंगल a का वैल्यू कितना निकलेगा 90, एंगल e का वैल्यू कितना निकलेगा 120, एंगल d का वैल्यू कितना निकलेगा 150. तो इसका निकलेगा वैल्यू आपका था कि 90 डिग्री, इसका वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू कितना पुट करना 30, 120, 150. ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है
विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 कंसेक्यूटिव साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन है, कौन सा है वो नहीं बताया, रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, पेंटागन है, हेप्टागन है, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ ऐसा नहीं बोला है ना, कौन सा है, ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेटर, कुछ नहीं बोला, बोला कि उसमें 3 साइड्स हैं, एक रेगुलर पॉलीगॉन है, 3 साइड्स है उसमें, ठीक है, ऐसा कुछ बोल रहा है आपको। और उसमें क्या क्या बोल रहा है कि ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 साइड्स which is given in the question, both are called these sides are called consecutive sides। why consecutive मतलब लगातार a b b c c d। तो समझो लगभग मान लो कि a b है ना, और हमको रेगुलर पॉलीगॉन मतलब रेगुलर पॉलीगॉन ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आपस में इक्वल होता है रेगुलर पॉलीगॉन में, ए बी बी सी और मान लो सी डी इस तरह से, लाइक अब कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ इसमें जनरली दिया नहीं कौन सा रेगुलर पॉलीगॉन है, इसमें बस बात कर रहा है मेनली जो बात कर रहा है ए बी बी सी एंड सी डी 3 साइड्स है, 3 कैसा साइड्स है आपका जाके कंसेक्यूटिव साइड्स है और रेगुलर पॉलीगॉन का। अब यहाँ पर कह रहा है कि एंगल बी ए सी क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं कि ए बी बी सी एंड सी डी आर 3 consecutive sides of regular polygon if angle BAC बराबर 15 degree, each anterior angle of the polygon we have to find each exterior angle of the polygon, also number of side of the polygon माफ कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर एंगल BAC बराबर 15 डिग्री, तो यहाँ पर BAC बराबर 50 डिग्री, BAC it means these angles 15 degree which is given in the question। We know that regular polygon it means all side and all angles must be equal। तो रेगुलर पॉलीगॉन है तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगा, आप बोलो हाँ या ना, तो आप बोलोगे यस, तो ये एंगल 15 है तो ये कितना होगा, ये भी 15 होगा। अच्छा ये एंगल मान लो अगर हमने x मान लिया तो x प्लस 15 हमको निकालना बोला इच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकल जाएगा कितना, x प्लस 15 यानी 30, x प्लस 30 बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर कितना होगा 150, तो x बराबर 150 निकल गया। तो इच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन कितना निकला, वो आपका जाके 150 निकला, ठीक है। तो आपको पता है कि इच इंटीरियर एंगल कितना निकला 150, तो इच इंटीरियर एंगल 150 निकला, इच इंटीरियर एंगल बराबर आपका निकला 150 डिग्री। तो इच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, सिंपली क्या करो 180 से माइनस कर दो इसको 150 को, तो विल बी 150 है नॉट 180, 180 तो विल बी 30 डिग्री, तो इच एक्सटीरियर एंगल बराबर 30 डिग्री। अब बोला है आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट है कि इच इंटीरियर निकल गया, इच एक्सटीरियर निकल गया, तो बोला नंबर्स ऑफ साइड, तो नंबर्स ऑफ साइड अगर निकालना है तो सिंपली 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल जो भी निकला आपका, तो 360 डिवाइडेड बाय 30 यानी 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी टोटल कितने साइड्स होंगे, सॉरी n बराबर 12 डिग्री नॉट 12 साइड्स, तो नंबर्स ऑफ साइड्स कितने होंगे 12 साइड्स होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स एंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अनदर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n + 1 साइड इज इक्वल टू 5। अब आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हर एक एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ साइड। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड n है तो यहाँ पर n लिखा, यहाँ पर नंबर्स ऑफ साइड n + 1 है तो यहाँ पर n + 1 लिखा। अब तो हमारे इक्वेशंस क्या हो गया, 360 डिवाइडेड बाय n माइनस 360 डिवाइडेड बाय n + 1 बराबर 5। हम आपको इसको सॉल्व कर देते हैं, ये सिंपली सॉल्व करके बनाया है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम सॉल्व कर देते हैं। कीजिएगा ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 10 का एग्जाम्पल है, तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 9 पर बात तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 पर अब आ गए हैं तो हम चाहते हैं बात कर लें इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो इक्वेशंस बनेगा लगभग आपका 360 डिवाइडेड बाय n-1, आपको हम दिखा देते हैं, माइनस 360 डिवाइडेड बाय n+2 बराबर हमारा दिया हुआ 6 डिग्री। ओके, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड, ओके
हम क्या करेंगे, n माइनस वन, इनका एलसीएम क्या होगा, n माइनस वन n प्लस टू। ओके, तो n माइनस वन तो 360 मल्टीप्लाई बाई n प्लस टू माइनस n प्लस टू डिवाइड n प्लस टू 360 मल्टीप्लाई बाई n माइनस वन बराबर 6। ओके, नाउ वी हैव टू डू वन थिंग, व्हाट वी हैव टू डू, 360 वी हैव टू, हमको क्या करना है, वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट। ओके, 360n प्लस 360 इंटू टू इट मीन्स 720 माइनस 360n। ओके, 360n प्लस 360 डिवाइडेड बाय n माइनस वन एंड n प्लस टू बराबर 6। ओके, 360n एंड 360 डिग्री है एक्चुअल में। ओके, तो 360n और 360n विल बी कैंसिल एंड 720 और प्लस 360 व्हाट वी गेट 1080 डिग्री। ओके, एंड बराबर 6n माइनस वन n प्लस टू। ओके, यहाँ पर हम चाहे तो काट सकते हैं, तो 6 1 जा 6 8 छके 48 6810, तो 180 n माइनस वन n माइनस n माइनस नॉट n माइनस वन, सॉरी दिस इज प्लस नॉट माइनस। ओके, तो n माइनस वन और n प्लस टू, तो you have got this equation n minus 1 and by the help of this equation you will get the value of n। okay, तो n minus 1 n plus 2 बराबर 180, n minus 1 n plus 2 बराबर 180 डिग्री। ओके, सॉरी आई होप, तो n को n से मल्टीप्लाई, n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n माइनस 2 बराबर 180 डिग्री। तो n स्क्वायर 2n में n गया, कितना बचा, प्लस n बराबर 182 प्लस 2, यू विल गेट n स्क्वायर प्लस n माइनस 182। ओके, बराबर 0। स्प्लिटिंग टर्म की मेथड से आप इसको बस फैक्टराइज कीजिए, तो n स्क्वायर प्लस इसको ऐसा लिख सकते हैं 14n माइनस 13n माइनस 182 बराबर 0। then n plus 14, here we have to take common minus 13, then n plus 14 बराबर 4 0। तो n plus 14 you have to take common here, n plus 14 और n minus 13 बराबर 0, तो n बराबर minus 14 और n बराबर 13। ओके, नंबर्स ऑफ साइड विल बी 13। हमारा ये जो 9 है, क्वेश्चन नंबर माफ़ कीजिएगा, ये 9 नहीं है एक्चुअल में, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो इस कंप्लीटेड n बराबर हमारा नंबर ऑफ साइड क्या हुआ, 13। नेगेटिव को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम बात कर रहे हैं, द रेशियो बिटवीन द एक्स एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 2:3। ओके, तो हमारा उनका रेशियो दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है ना। फाइंड द नंबर्स ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन। अब कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी पॉलीगॉन है, कोई ऐसा नाम नहीं दिया है, कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई खास नाम नहीं दिया गया, बस उसका जो रेशियो है एक्सटीरियर एंगल का। तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई n, और इच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n। तो इसकी मदद से हम डायरेक्टली हमको बोल रहा है कि इच एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो सिंपली हम इसको पुट करते हैं, एक्सटीरियर एंगल की जगह ये और इंटीरियर एंगल की जगह ये। तो 360 डिवाइडेड बाई n डिवाइडेड बाई 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइडेड बाई n बराबर कितना होगा, उसका रेशियो कितना दिया, 2/3 यानी 2/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना, तो 360 डिवाइडेड बाई n डिवाइड में है तो इंटू में तब्दील होगा, तो ऊपर जाएगा n/2n माइनस 4 इंटू 90 बराबर 2/3, तो n कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल, 9 4 है ना, तो हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2n माइनस 4 बराबर 2/3। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2n माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 3 4 12, तो यहाँ पर ऐसे कट जाएगा 2 6 12, तो 2n माइनस 4 बराबर 6, तो 2n बराबर 10, देन n बराबर 5, तो ये हमारा नंबर्स ऑफ साइड्स कितना निकला, 5। ठीक है, 2n माइनस 4 इंटू 2
इक्वल टू 12, 2 6 12, 2n माइनस 4 इक्वल टू 6, 2n बराबर 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, देन n बराबर n मस्ट बी इक्वल टू 5, तो नंबर्स ऑफ साइड विल बी 5। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 2 अल्टरनेट साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि रेगुलर पॉलीगॉन का कितना साइड से ये नहीं दिया हुआ है। रेगुलर पॉलीगॉन में कितना साइड से वो चीज़ नहीं दिया है, लेकिन वहाँ पर बोल रहा है कि 2 अल्टरनेट साइड है और कोई 2 अल्टरनेट साइड है, उसके साइड को बढ़ाया गया है। और बढ़ाया कहाँ तक बढ़ाया गया, और जैसे बढ़ाया गया जहाँ मिला वो 90 डिग्री पर मिलता है। अब कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर का जो एंगल है ऑफ द पॉलीगॉन, और आपको नंबर्स ऑफ साइड भी पॉलीगॉन का निकालना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम मान लो ऐसा कुछ फिगर बनाते हैं, अब देर आर एन साइड, अब कितना साइड से हम जनरल अगर हम यहाँ पर बोल दें कि मान लो देर आर एन साइड इस तरह से डॉट डॉट करके, ठीक है। अब हमको तो नहीं पता ये कहाँ जाएगा, कितने साइड्स हैं, सॉरी कितने साइड्स हैं हमको तो एक जनरली पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बताता है कि 2 अल्टरनेट साइड्स उठा लो। मान लो ये और एक ये साइड देख रहे हैं और ये साइड देख रहे हैं, ये दोनों साइड अल्टरनेट है, मतलब एक को छोड़कर। ये साइड देखो, ये साइड और ये साइड देखो अल्टरनेट। इसको क्या करो बच्चों, ये जो साइड देख रहे हो ना, इसको आगे जाकर इसको ऐसे बढ़ाओ, इसको एक्सटेंड करो थोड़ा सा, और इसको भी इस तरह से एक्सटेंड करो, ऐसे करके कुछ जैसे जा रहा है ऐसे एक्सटेंड करो। ये थोड़ा सा फालतू चला गया लाइन, कोई बात नहीं। मान लो इस पॉइंट को O, कुछ भी O A B। अब देखो ये 90 डिग्री पर मीट कर रहा है, ये आपके बुक में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि 2 अल्टरनेट साइड्स हो गया। अब देखो क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अच्छा उसमें जो हमारा जो एंगल है, अब जो एंगल है हमारा वो एक्सटीरियर एंगल इस पॉलीगॉन का जो भी होगा, ये पॉलीगॉन का, अगर ये बात करें ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है, ट्रायंगल के लिए तो ये एंगल हमारा इंटीरियर एंगल है, लेकिन इस पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो यही एंगल निकालना है, द वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो देखो क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगॉन है, अब रेगुलर पॉलीगॉन है तो जाहिर सा बात ये साइड और ये साइड मस्ट बी इक्वल, तो ये एंगल अगर x होता है तो ये एंगल भी x होगा। यहाँ पर मान लो कि लेट इच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन बी x। अब देखो x प्लस 90 बराबर 180, x प्लस 90 बराबर 180 बिकॉज दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस x 2x बराबर 180 माइनस 90, देन 2x बराबर 90, तो x विल बी 45 डिग्री, x विल बी 45 डिग्री, यानी जो हमारा इस ट्राइंगल के लिए ये तो इंटीरियर एंगल है, लेकिन अगर हम बात करें पॉलीगॉन के लिए ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है मतलब बाहर का एंगल है। तो एक्सटीरियर इच एक्सटीरियर एंगल हमारा जो निकला वो जो निकला बच्चों बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। लेकिन अब जाहिर सा बात इच एक्सटीरियर निकल गया तो आपको नंबर्स ऑफ साइड निकालने से कोई नहीं रोक सकता इस धरती में। नंबर्स ऑफ साइड्स मतलब क्या, n बराबर है ना, n बराबर कोई नहीं रोक सकता, नो वन, क्योंकि हमको पता नहीं कि इसमें कितने साइड्स हैं। तो अब हम इसलिए हमने यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट कर लिया कि कोई हमको पता नहीं, मान लो n साइड्स है इसमें। तो नंबर्स ऑफ साइड निकालने के लिए आपको क्या बोला कि 360 से आपको डिवाइड देना है किसको, इच एक्सटीरियर एंगल, जो भी एक्सटीरियर एंगल निकला है 45 निकला है। अरे बात सुन, नंबर्स ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन, तो आप सिंपली इसको क्या करोगे 45 45 8 जा 360, तो 8 बार में कट किया यानी नंबर्स ऑफ साइड निकल गया कितना 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज कंप्लीटेड। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल चैप्टर। Exercise 14 a complete chapter I have completed. If you like it then please subscribe, share our video. Thanks for watching this video.